जिस पर आईडी कहता है कि हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंसानियत को बचा सकते हैं, जिसका नाम आईडी था। और जैसे वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो उसकी शक्ल काफी अजीब थी। मूवी की शुरुआत में हम मॉस्को शहर को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम ओलेग था, वो एक होटल में बैठकर अपने नए दोस्त के साथ बातें कर रहा था। उसे वो कहने लगता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मुझे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती। और ये सुनकर उसकी दोस्त काफी इम्प्रेस हो जाती है और थोड़ी देर बैठने के बाद ये दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद हम एक प्लेन को देखते हैं। उसने अपनी उड़ान भरी ही थी, तभी उसका एक इंजन काम करना बंद कर देता है और इसके बाद ये अचानक नीचे आकर गिर जाता है। इसके बाद हमें टीवी पर दिखाई जाता है कि अचानक पूरी दुनिया की हालत काफी खराब हो चुके हैं और बिजली से चलने वाले सभी चीजों ने काम करना बंद कर दिया है और सारी लाइट्स धीरे धीरे करके बंद हो रही थी और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी थे जहाँ पर अभी भी बिजली मौजूद थी और उनमें से मॉस्को शहर भी था। और मॉस्को शहर में खबरों में बताया जाता है कि हमारा कनेक्शन या बातचीत पूरी दुनिया से कट हो गया है और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि शहर के हालात कैसे है। और ओलेग भी यह खबर देख रहा था और उसे लगता है कि यह किसी टेररिस्ट का हमला है। अब जिन जिन जगह पर लाइट्स थी वहाँ के एरिया को लाइट्स एरिया और जिन जिन जगह पर लाइट्स नहीं थी वहाँ के एरिया को ब्लैकआउट नाम दिया जाता है। और इसी के बीच मॉस्को की गवर्नमेंट जिन जिन जगह पर लाइट्स नहीं थी यानी कि ब्लैकआउट एरिया में अपने ड्रोन्स को भेजती है ताकि उस जगह का जायजा ले सके। लेकिन सारे ड्रोन्स बड़ी अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। जब आर्मी के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो वहाँ की हालात देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिन जिन जगह की लाइट चली गई थी उस जगह पर इंसान और छोटे मोटे जीव प्राणी बड़ी अजीब तरीके से मारे गए थे और हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी थी। और ये सोल्जर यहाँ पर छानबीन कर ही रहे थे तभी एक अनजान आदमी उन पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर उसका हथियार लेकर काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। मगर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एक भी गोली उसे नहीं लग रही थी और उन्हें पता चल जाता है कि यह इंसान कोई आम इंसान तो नहीं लग रहा और अगर ये कोई आम इंसान नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा आने की संभावना है। और ऐसा ही करके 1 महीना गुजर गया और किसी को भी ऐसे हालात के बारे में पता नहीं चला कि ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। अब हमें एक लड़के को दिखाई जाता है जो कि ओलेग का एक दोस्त होता है और एक सोल्जर था और अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था और उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। और तभी उसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए लेटर आता है। अपनी बूढ़ी दादी के लिए उसने इतने दिन छुट्टियां ली थी और वो अभी भी जाना नहीं चाहता था, फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर वो चला जाता है। अब यहाँ पर सभी सोल्जर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उनकी टीम लीडर उन्हें बताती है कि हमें जिस ब्लैकआउट एरिया की जो लाशें मिली है उनको हमने लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन सभी लोगों की जान एक जहर यानी कि पॉइजन की वजह से हुई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह पॉइजन उनको किसी ने दिया नहीं था बल्कि उनके शरीर यानी कि बॉडी ने खुद बनाया था और ऐसा उन्होंने अपनी मर्जी से भी नहीं किया बल्कि किसी ताकत या फिर अजीब सी चीज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। और रात होते ही पूरे आर्मी सोल्जर्स उस ब्लैकआउट एरिया में जाने के लिए निकलते हैं और इनमें ओलेग भी शामिल था। और वो देखता है कि उसके नए दोस्त जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वो भी वहाँ पर जा रहे थे क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। और वहाँ पर पहुंचने के बाद तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और सारे सोल्जर जंगल की तरफ गन पॉइंट कर अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं और उनके कैप्टन उन्हें बताती है कि जंगल में कोई जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये सारे जानवर काफी बड़े हैं और सभी के सभी एक ही साइज के हैं। और देखते ही देखते वो जानवर उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और ये सोल्जर्स भी अपने बचाव के लिए फायरिंग करने लगते हैं। अगली सुबह हमें दिखाई जाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे और उनको पता चल जाता है कि हमला करने वाला जानवर जंगली भालू था और ये काफी संख्या में थे। मगर उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन भालुओं ने एक साथ झुंड बनाकर हमला क्यों किया, क्योंकि ये जानवर कभी भी ऐसा नहीं करते। और ओलेग भी इस हमले में जख्मी हो गया था और उसकी दोस्त डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी और शहर के एक अस्पताल में एक लड़के को एडमिट किया गया था और तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। और जब से ब्लैकआउट यानी कि बिजली चली गई थी तभी से उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी और उसे अनजान लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी और एक आदमी जिसके बाल नहीं थे हमेशा उसे तंग करता रहता था। अब बात ये थी कि जब से ब्लैकआउट हुआ था तब से इस लड़के के पास कुछ सुपर पावर्स आ गई थी। जैसे उसकी आंखें खुलती है वो अपने सामने एक लड़के को देखता है और वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और बहुत ही जरूरी बात तुमको बताने आया हूँ। और वो लड़का उसे कहता है दरअसल दुनिया के ऐसे हालात कुछ अजीब प्रकार की लहरों के हमलों की वजह से हुए हैं। ये 3 प्रकार की वेव्स यानी कि लहरें हैं। पहली वेव में सभी बिजली से चलने वाले साधन खराब हुए, दूसरी वेव में सभी डेंजरस चीजें नष्ट हो गई और आने वाली तीसरी लहर में तो सबसे ज्यादा तबाही होगी क्योंकि इस तीसरी वेव में ये लोगों की कठपुतलियां बनाकर इस्तेमाल करेगी, अपने कंट्रोल में करके अपने ही लोगों के ऊपर हमला करवाएगी। जिसका मतलब ये था कि ब्लैकआउट एरिया में अभी भी लोग जिंदा बचे थे। अब इस बीमार लड़के को इसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, उल्टा उसकी बातों से घबरा गया
गया था और तभी ये बीमार लड़का गार्ड्स को आवाज देता है ताकि उस लड़के को बाहर निकाले। लेकिन जब गार्ड्स अंदर आते हैं तभी वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बीमार लड़का अपने दिमाग में ही उससे बात कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन सब हालातों की वजह से लाइट्स एरिया में रहने वाले लोग सड़कों पर आ उतरे हैं और हर तरफ तोड़फोड़ करके तबाही मचा रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग सोल्जर्स पे भी हमला करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये गवर्नमेंट का कोई चाल है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी सोल्जर्स अलग अलग ग्रुप में बनाए जाते हैं। इनमें से एक ग्रुप ओलेग का था और एक उसके दोस्त का। ब्लैकआउट एरिया के हालात काफी खराब थे। अब ओलेग का दोस्त अपनी टीम के साथ एक टाउन पर पहुंचता है और उसके साथ एक रिपोर्टर भी आई हुई थी और ये सभी सोल्जर छानबीन करने लगते हैं। ऐसा ही करते करते इनके कई महीने बीत जाते हैं। उनको ना कोई इंसान दिखता है ना उनकी लाशें। अब ये लड़का जिसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ चुकी थी वो एक जगह पर बैठा हुआ था तो तभी उसे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम आईडी था। और जैसे वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो उसकी शक्ल काफी अजीब थी। अब आईडी उस लड़के को बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला एलियन हूँ। तुम्हारे सुपर पावर्स को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है और उसी इंसान की मैं खोज में लगा हूँ। और वो आदमी कोई विलन नहीं बल्कि मेरा भाई है और वो मेरी तरह एक एलियन है। और जब ब्लैकआउट हुआ था तब तुम ब्लैकआउट एरिया और लाइट एरिया में फंसे हुए थे जिसकी वजह से ये सुपर पावर्स आज तुम्हारे पास है। अब ये लड़का को समझ पाता उससे पहले वो सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ उनकी टीम लीडर भी थी और उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन ये अनजान आदमी यानी कि आईडी सोल्जर्स के मन को अपने कंट्रोल में करने लगता है जिसकी वजह से सोल्जर्स को उनके कैप्टन की जगह आईडी और आईडी की जगह कैप्टन दिखने लगता है जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स उनके असली वाले कैप्टन पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। अब आईडी उस कैप्टन को कहता है अगर तुम इंसानों को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, तो इसलिए जरा अपना दिमाग ठंडा रखकर मेरी बात सुनो। और ये सुनकर सोल्जर्स उसे एक इंक्वायरी रूम में लेकर जाते हैं। अब आईडी उस आर्मी कैप्टन को बताता है कि आप जिस तरह आपके प्लेनेट अर्थ पर रहते हो हम भी ऐसे ही हमारे प्लेनेट पर रहते हैं लेकिन हमारे अंदर एक ताकत है। काफी सारे साल गुजर जाने के बाद भी हम कभी बूढ़े नहीं होते और ना ही मरते हैं जब तक कि हमें कोई मार ना दे। और जल्दी हमारे प्लेनेट का सूरज तबाह होने वाला है इसलिए अब हमें नए प्लेनेट की तलाश है। अब तुम्हारे प्लेनेट को सेलेक्ट करने की वजह से मुझे और मेरे भाई को यहाँ पर भेजा गया है ताकि हमारे बाकी साथियों को यहाँ पर लाने से पहले हम यहाँ का माहौल देख सके और छानबीन कर सके। और सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारे अर्थ के सबसे पुराने चीजें जैसे पिरामिड्स वगैरह 2 लाख साल पहले हमने ही बनाए थे। और हाँ मैं तो अच्छा हूँ मगर मेरा भाई बहुत बुरा है और आप सब लोगों को वो खत्म करना चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे और मैं उसे रोकना चाहता हूँ। और अगले 48 घंटों के अंदर हमारी काफी बड़ी स्पेसशिप जमीन पर आने वाली है मगर उससे पहले मेरा भाई ब्लैकआउट वाली जगह के लोगों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करेगा क्योंकि तुम लोगों को मार सके। यानी कि उस लड़के ने जो तीसरी वेव यानी कि लहर के बारे में जो बात बताई थी वो सच थी और वो वेव यानी कि लहर आईडी का भाई बना रहा था। अब एक कैप्टन उसकी सारी बातें सुन लेती है मगर उसको उस पर कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था और न ही उसकी बातें कुछ सच लग रही थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इन आर्मी ऑफिसर्स को एक बच्चा मिलता है जो कि बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था और ये लोग उसकी मदद करने के लिए उससे सवाल जवाब पूछते हैं ताकि वो जानकारी ले सके। लेकिन तभी वो बच्चा एक सोल्जर के गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार देता है और कंट्रोल से बाहर जाने की वजह से ओलेग का दोस्त उस पर बंदूक से गोली चलाकर उसे मार देता है। अब जैसे ही रात होती है ब्लैकआउट एरिया के सभी लोग जो कि आईडी के भाई के इशारों पर नाच रहे थे सोल्जर्स की पूरी टीम उन पर हमला कर देती है और उन लोगों की तरफ से भी उन पर हमला हो रहा था और इस जंग में ओलेग के दोस्त के काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब मदद के लिए वो आर्मी कैंप की तरफ एक फ्लेयर गन भी चलाते हैं। उसके अलावा सोल्जर्स के और कई ग्रुप ने फ्लेयर गन चलाई थी। इसे देखकर आर्मी वाले परेशान हो जाते हैं कि अब हम किसकी मदद करने के लिए जाए। अब इन सारी घटनाओं के बारे में जब उस कैप्टन को बताया जाता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आईडी सच बोल रहा है क्योंकि उसकी सारी बातें सच हो रही थी। अब कैप्टन के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो आईडी की मदद लेने के लिए मान जाती है। अब आईडी कप्तान को कहता है कि मेरे भाई को ढूंढने के लिए उस लड़की की जरूरत होगी जिसके पास सुपर पावर्स है। मेरे भाई को मारते ही मैं सभी इंसानों को कठपुतलियां होने से बचा लूंगा। अब कैप्टन आईडी को लेकर आर्मी कैंप पर पहुंचती है और उधर ओलेग की दोस्त एक टीम पर अचानक से बहुत बड़ा हमला हुआ था और एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। सिर्फ ओलेग का दोस्त और वो रिपोर्टर 2 ही लोग बचते हैं। अब इन कठपुतलियों की तादाद काफी ज्यादा थी। अब आईडी उस पावर वाले लड़के को कुछ विजन्स दिखाने में मदद करता है ताकि ये लड़का ये देख सके कि आईडी का भाई कहाँ पर है और थोड़ी देर बाद उसके लोकेशन का पता लग जाता है जो कि एक काफी बड़े बिल्डिंग की छत पर था और वैसे वो सारे लोगों को कठपुतलियां बनाकर नचा रहा था। और तभी उन्हें पता चलता है कि इन कठपुतलियों जैसे इंसानों ने लाइट्स वाली एरिया पर भी हमला कर दिया है जिसका मतलब ये था कि अब तीसरी लहर का असर शुरू हो गया है। अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए कैप्टन आईडी के साथ निकलती है। अब ये पावर्स वाला लड़का आईडी को कहता है कि मुझे तुम्हारे
भाई ने देख लिया है और वो मुझे मार डालेगा, तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जिस पर आईडी कहता है कि नहीं, तुम इस बेस कैंप के अंदर ही सुरक्षित हो और वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यही रहो। और ये कहकर इस लड़के को यहाँ पर छोड़कर ये निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं तभी आईडी के भाई के उस पाउस वाले लड़की की लोकेशन पता चल जाती है और उसे मारने के लिए उस आर्मी कैंप तक बहुत सारे मिसाइल भेजता है। वहाँ के सोल्जर्स उस मिसाइल को रोकने की काफी कोशिश करते हैं मगर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और उस कैप्टन की आंखों के सामने ही उनकी पूरी आर्मी बेस तबाह हो जाती है और इसमें सभी सोल्जर्स और सुपर पावर वाला लड़का भी मारा जाता है। और ये देखकर कैप्टन को काफी गुस्सा आता है और वो आईडी की तरफ गन पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि तुम ये सब पहले से ही जानते थे, तो फिर उस लड़के को वहाँ पर छोड़कर ऐसी घटिया हरकत क्यों की। जिस पर आईडी कहता है कि हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंसानियत को बचा सकते हैं और अगर हम उस लड़के को हमारे साथ रखते तो हम भी मारे गए होते, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। और अगली सुबह ओलेग को अपना दोस्त और रिपोर्टर मिल जाते हैं और एक दूसरे को जिंदा देखकर ये काफी खुश थे। और बाद में कैप्टन भी उनके सोल्जर के साथ यहाँ पर आती है और ये सभी लोग एक बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर आईडी का भाई था। लेकिन रास्ते में सारे लोग जो कि आईडी का भाई उनको कंट्रोल कर रहा था ये इनका रास्ता रोक लेते हैं। अब ये सोल्जर्स इनकी परवाह किए बिना उनको मारने लगते हैं और वो भी इन पर हमला कर रहे थे और इनके बीच काफी बड़ी जंग शुरू हो जाती है। मगर ये सोल्जर्स किसी तरह उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। अब आईडी उन सोल्जर्स को लेकर उस बिल्डिंग के छत पर जाने लगता है और आईडी जब ऊपर पहुंचता है तो ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। अब ओलेग का दोस्त आईडी के भाई के ऊपर हमला करके मारने जाता है मगर उसे वो एक ही झटके में दूर फेंक देता है। फिर आईडी अपने भाई का सामना करने के लिए जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे को काफी मारने लगते हैं और ये दोनों भी काफी ताकतवर थे। नीचे ओलेग को और उनके दोस्त को उन कठपुतलियों को रोकने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनकी करोड़ों की संख्या थी। अब कुछ लोग इन पर ऑयल से भरे हुए ड्रम लेकर इन पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और ये 5 लोग बचते हैं और इन 5 लोगों को मिलकर ही उनका सामना करना था। अब ओलेग के साथ साथ ही बाकी सोल्जर्स बिल्डिंग के ऊपर आने लगते हैं और ये लोग भी आईडी के भाई की मदद करने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। ये देखकर आईडी उसके भाई का हार्ट निकाल लेता है। वो एक एलियन होने की वजह से उसका दिल एक डिवाइस का था और उसके सीने में बॉम्ब लगा देता है जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हो जाती है। अपने भाई को मारने के बाद आईडी को सभी लोगों को जो कि कठपुतलियों से बने हुए थे उनका पूरा कंट्रोल इसे मिल जाता है और एक ही झटके में उन सभी लोगों को वो मार देता है। अब इस धरती पर ये कुछ ही लोग बचे थे क्योंकि अब आईडी ने करोड़ों की संख्या में कुछ मासूम लोगों को भी मार डाला था। अब आईडी इन सबको बताता है कि इंसानों के अंदर अपनापन और प्यार बहुत कम हो चुका है और इंसान अपने बारे में ही सोचते हैं और यही वजह थी कि मेरा भाई तुम सबको मारना चाहता था ताकि एलियंस यहाँ पर सुकून से रह सके। अब यहाँ पर आईडी सबसे बड़ा राज खोलता है। वो कहता है कि मैं इंसानों की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि इंसान मुझे अपना गॉड मसीहा समझते थे। अब एक लड़का गुस्से में आईडी से कहता है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे तो ब्लैकआउट होने से ही क्यों नहीं रोका। जिस पर आईडी कहता है कि मैं ऐसा करता तो किसी को भी मौत का डर नहीं लगता और वैसे भी तुम लोग आबादी बढ़ाने के लिए काफी हो और तुम सबका गॉड मैं ही हूँ और सारे लोग मर भी गए तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। इसका मतलब ये था कि आईडी भी अच्छा नहीं था। ये सुनकर सारे लोग उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। ये देखकर ओलेग की एक दोस्त उस पर गन पॉइंट कर देती है जिस पर ओलेग का दोस्त कहता है कि गन नीचे करो, इसे मारने से कुछ नहीं होगा, इसके जैसे लाखों आ रहे हैं और इसे मारोगे तो उन बाकी सबको कैसे रोकोगी, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये बात कर ही रहे थे तभी एक लड़का चाकू लेकर आईडी पर हमला कर देता है। ये बात आईडी को पता चल चुकी थी कि ये लड़का हमला करने वाला है। आईडी ने अपने दिमाग से उसे कंट्रोल किया जिसकी वजह से उस लड़के ने उनके कैप्टन को ही चाकू मार दिया और वो मर जाती है क्योंकि यहाँ पर भी उसने अपना रूप बदलने वाला जादू किया था। अब ओलेग भी आईडी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है और इन दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ओलेग का दोस्त उसे मारने ही वाला था, फिर वो रिपोर्टर गन चलाकर ओलेग के दोस्त को जख्मी कर देती है। अब ओलेग का दिमाग हिलाने के लिए उसके डैड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो लड़का जानता था कि आईडी का असली रूप कौन सा है। उसके असली रूप को लेकर वो लड़का उस बिल्डिंग से कूद जाता है जिसकी वजह से आईडी के साथ साथ उस लड़के की भी मौत हो जाती है। अब ये 4 लोग ही उन आने वाले एलियंस का मुकाबला करने के लिए बचे थे और देखते ही देखते एलियंस की स्पेसशिप भी यहाँ पर आ जाती है। उस स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता और ये लोग ही अंदर चले जाते हैं। अंदर उनको एलियंस के लाखों चेम्बर्स दिखते हैं जिनमें सभी एलियंस सो रहे थे और तभी अचानक चेम्बर्स में लाइट्स जलने लगती है और अजीब तरह की लिक्विड गिरने लगती है जिसकी वजह से एलियंस को होश आ रहा था। जिस पर एक लड़की कहती है कि ये लिक्विड इन एलियंस का ऑक्सीजन है, हमें इसे रोकना ही होगा। और इतना ही कहते वो लड़की उस ऑक्सीजन के पाइप को तोड़ देती है जिसकी वजह से सारे एलियंस जागने से पहले ही मर जाते हैं। अब कुछ चेम्बर्स बचे थे जिनमें उन एलियंस के मासूम बच्चे थे, उनको कुछ भी नहीं करते और छोड़ देते हैं। कुछ ही देर बाद वो छोटे छोटे बच्चे अपने चेम्बर्स से बाहर आ जाते हैं जो सारे के सारे आईडी जैसे ही लग रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। साथियों कैसे लगी आपको ये मूवी, प्लीज वीडियो को एक लाइक और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ।